क्या भारत छोड़ भाग रहे हैं घुसपैठिए? क्या एसआईआर के बाद घुसपैठियों को चिन्हित करना आसान हो गया है? सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का असर क्या बांग्लादेश के बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया है, जिसके मुताबिक एसआईआर बिल्कुल सही है। एसआईआर संवैधानिक है। एसआईआर चुनाव आयोग का अधिकार है और एसआईआर को करने के लिए जो भी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने अभी तक अपनाई है वो भी ठीक है। इस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। विपक्ष लगातार नैरेटिव बना रहा था कि एसआईआर के जरिए चुनाव चोरी, वोट चोरी की जा रही है। अभी तक जहां जहां विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा, वहां वहां एसआईआर को हार का बहाना बनाने की कोशिश विपक्ष ने की, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट ने विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। अब एसआईआर जरूरी क्यों था? एसआईआर से क्या बदला? एसआईआर से अगर नाम कटे तो क्या जेन्युइन वोटर्स के नाम कट गए? एसआईआर में किन लोगों के नाम कटे? ये अगर आपको जानना है तो कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी और उन तस्वीरों को पहले दिखाऊंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि एसआईआर करना कितना ज़रूरी था और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद इस वक्त क्या हालात हैं, कैसे घुसपैठिए अब अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। तो सबसे पहले ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर को आप देखिए। इसमें आपको लोग बोरिया बिस्तर बांधे हुए, अपना सामान बांधे हुए, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ बॉर्डर पर दिखाई देंगे। ये बॉर्डर है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर, जिसकी फेंसिंग को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे थे। आरोप लगते थे जब तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार थी कि यहाँ फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जगह नहीं दी जाती है, ज़मीन नहीं दी जाती है। उसी बॉर्डर पर ये जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। अब आप कहेंगे भाई ऐसा क्या हो गया? आप देखिए ना, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं और सब गठरी बांधे हुए हैं, अपना पूरी तरीके से बोरिया बिस्तर बांधे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है कि भाई इन लोगों को देश छोड़कर जाना पड़ रहा है, इन लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ रहा है। आपको बताऊं उससे पहले एक और तस्वीर है जो आपके सामने रख देती हूँ। उस तस्वीर को भी देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि इस वक्त किस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में हैं। ये बॉर्डर का एरिया है और इस बॉर्डर के एरिया पर ये देखिए, आपको जहाँ तलक आपकी नज़र जाएगी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपने माँ बाप को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, युवाओं को लेकर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। और डेरा डालने के पीछे की वजह सिर्फ एक है कि इनके जहन में एक डर है। डर किस बात को लेकर है कि एसआईआर में इनका नाम अगर कट गया तो अब इनका क्या होगा। आप देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बड़ी छोटी सी उम्र में इस देश में आ गई थी, 10-10 साल की उम्र में इस देश में आ गई थी। और आने के बाद इन लोगों ने क्या क्या बताया है ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन तस्वीरें आप लगातार देखिए। बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर इस वक्त लोग इकट्ठा हैं। बड़ी संख्या में लोग अपना घर बार छोड़कर, अपना सामान बांधकर पश्चिम बंगाल के बॉर्डर्स पर हैं, उस बॉर्डर पर हैं जिसके उस पार बांग्लादेश है। अब ये लोग कौन हैं? आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये लोग कौन हैं। उससे पहले अगली तस्वीर भी आपको दिखा दूं। ये देखिए, रात के वक्त भी, रात के अंधेरे में, ऐसी गर्मी में जब अपने घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, ऐसी गर्मी में भी रात के वक्त भी लोग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सब इसी उम्मीद में हैं, सब इसी कोशिश में हैं कि बस जैसे तैसे बॉर्डर पार कर लें, जैसे तैसे ये बांग्लादेश की सीमा में घुस जाएं। इसीलिए बॉर्डर पर ही इन्होंने अपना बसेरा डाल दिया है, बॉर्डर पर ही बैठे हुए हैं, वहीं खा पी रहे हैं, वहीं पर सामान है, वहीं पर बच्चे हैं। ऐसी गर्मी में अगर कोई बॉर्डर पर बैठा हुआ है, अपने घर बार को छोड़कर बोरिया बिस्तर बांधकर बैठा हुआ है, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। कोई ना कोई ऐसा काम इन लोगों ने किया होगा जिसकी वजह से इनको देश छोड़कर जाना पड़ रहा है। अगली तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये भी देखिए आप, यहाँ भी आपको महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा परिवार है, पूरे के पूरे परिवार के परिवार उठकर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। और बॉर्डर पर पहुंचने का पहला और सबसे बड़ा जो वजह है या जो कारण है वो है एसआईआर से इन लोगों का नाम कटना। ये जितने भी लोग हैं ये वो लोग हैं जिनका एसआईआर से नाम कट गया है। दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया वोटिंग लिस्ट को या वोटर लिस्ट को साफ सुथरी करने के लिए या वोटर लिस्ट की स्क्रूटनिंग करने के लिए की जाती है, जिसमें नए वोटर्स को जोड़ा जाता है और पुराने वोटर्स को वेरीफाई किया जाता है। ये मिलान किया जाता है कि जो लोग यहाँ पर हैं उनके पास दस्तावेज पूरे हैं, वो भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी उठाई गई थी। विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहा गया था कि चुनाव आयोग को ये अधिकार किसने दिया कि ऐसे लोगों की नागरिकता वो जांचे।
तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये साफ हो गया कि नागरिकता जांचने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, लेकिन ये बात जांचने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि चुनाव आयोग को है कि ये तमाम लोग जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाथों में सामान देखने को मिल रहा है, ये भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। क्योंकि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि इस देश में वही वोटर बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, जो हिंदुस्तान का नागरिक हो। ऐसे में ये देख लेना ज़रूरी है कि ये जो तमाम लोग हैं ये भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। अब जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई, इन लोगों से इनके दस्तावेज मांगे गए, तो इन लोगों के पास दस्तावेज नहीं मिले, यानी कि ये भारत के नागरिक हैं, ये प्रूफ नहीं कर पाए। इनके नाम काट दिए गए, इनको संदिग्धों में डाल दिया गया। और इस बात की पुष्टि खुद यही लोग कर रहे हैं जो, देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है, इनके पास आधार कार्ड थे, इनके पास, देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, पहले आप ऐसे समझिए कि इन लोगों के पास भारत के नागरिक होने का कोई प्रमाण नहीं मिला और इसीलिए इनको संदिग्ध की सूची में डाल दिया गया। और जब इनको क्रॉस वेरीफाई किया गया तो एसआईआर में इनके नाम कट गए। अब जब इनके नाम कट गए तो इनमें ये डर पैदा हुआ कि जब इनका एसआईआर में नाम नहीं है, ये वोट नहीं दे पाएंगे, तो अब पश्चिम बंगाल में इन पर कार्रवाई होनी शुरू होगी, क्योंकि शुवेंदु सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं। डिटेक्ट, डिटेन और डिलीट वाला मंत्र अपनाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में इन लोगों के जहन में एक डर पैदा हुआ कि ऐसा ना हो कि इन पर कार्रवाई हो जाए, इसीलिए जैसे आए थे उसी रास्ते से वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई इतने वक्त से ये देश में कैसे रह रहे थे, तो ये खुद इनकी ज़बानी आपको समझ में आएगा, इनके डॉक्यूमेंट्स को देखकर आपको समझ में आएगा। ये तस्वीर आप देखिए, बाकायदा इन लोगों के पास आधार कार्ड है, बाकायदा इन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है, बाकायदा इन लोगों के पास राशन कार्ड है, बाकायदा इन लोगों के पास सरकारी योजनाओं के लाभार्थी होने के पत्र हैं। तो ऐसे में इनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इनको चिन्हित करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में इन लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया गया और वेरीफाई करने के बाद ये जांचा परखा गया कि ये भारत के रहने वाले हैं या नहीं हैं। और जब एसआईआर में इनका नाम कट गया तो ये अब बड़ी संख्या में बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए हैं और अब ये वापस जाना चाहते हैं। अब इनमें से जितने लोग हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, उनका ये कहना है कि हम 10 साल पहले आए थे, हम 12 साल पहले आए थे, हम 20 साल पहले आए थे, हम 25 साल पहले आए थे, और कैसे सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं ये घुसपैठिए। इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो डॉक्यूमेंट्स मेरे या आपके पास हैं या हर एक हिंदुस्तानी के पास हैं, वो डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के पास भी हैं। और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बड़ी पॉपुलर योजना है लक्ष्मी भंडार योजना। कई ऐसे महिलाएं पाई गई या कई ऐसे लोग यहाँ पर पाए गए, कई ऐसे परिवार यहाँ पर पाए गए जिनकी महिलाओं को उस योजना का फ़ायदा मिलता है, जो उस योजना की लाभार्थी हैं। आप सोचिए सिस्टम के अंदर ये कितना घुस चुके हैं, या देश के नागरिक बनने के लिए इन्होंने कैसे डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं। इसी पर लगातार आरोप लगाए जाते रहे, इसी पर लगातार ये कहा जाता रहा कि एसआईआर प्रक्रिया इसलिए ज़रूरी है ताकि घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, ताकि भारतीय नागरिक ही सिर्फ वोट दे पाएं, ये सुनिश्चित किया जाए। अब एक स्टेप है जो सरकार की तरफ से उठा लिया गया है, क्योंकि एसआईआर में कम से कम डिटेक्ट तो किया जा रहा है, ये लोग खुद तो कम से कम डिटेक्ट हो रहे हैं, कैमरे के सामने तो आ रहे हैं, और जब इनको डिटेक्ट किया जाएगा तो डिटेन भी किया जाएगा और फिर इनको डिपोर्ट करने का काम भी किया जाएगा, इनको डिलीट करने का काम भी किया जाएगा। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती रही है कि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और बड़ी बात यह है कि हर चुनाव से पहले घुसपैठियों का मुद्दा बड़ी मुखरता के साथ उठाया जाता है, और यही चीज़ बीजेपी सरकार से या बीजेपी के नेताओं से पूछी जाती है कि क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो यूपीए शासनकाल और एनडीए शासनकाल का कंपैरिजन करेंगे तो यूपीए काल में अच्छे खासे घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया था, लेकिन एनडीए के पास अभी ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जिससे जनता को संतुष्ट किया जा सके या विपक्ष को संतुष्ट किया जा सके। तो आंकड़ों के लिहाज से अगर देखेंगे तो सरकार बैकफुट पर नजर आती है। सरकार के पास कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है बताने के लिए कि उन्होंने कितने घुसपैठियों को बाहर किया है। इसीलिए कल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी ये कहा गया है, कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा है, बाकायदा ट्वीट उन्होंने किया है कि ये सरकार प्रतिबद्ध है घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये घुसपैठी ये वाला जो मुद्दा है सीधे सीधे डेमोग्राफी चेंज से भी जुड़ा हुआ है। डेमोग्राफी चेंज ना हो ये भी सुनिश्चित इस सरकार को करना है। तो कल गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि डेमोग्राफी बदलना भी एक बड़ा विषय है इस देश के लिए, इसीलिए डेमोग्राफी ना बदले, ज़रूरी है घुसपैठियों को चिन्हित करना, ज़रूरी है घुसपैठियों को बाहर निकालना, और उस
उस दिशा में पहला कदम इस सरकार की तरफ से उठा लिया गया है और कदम ये है कि एसआईआर के माध्यम से जिन लोगों को चिन्हित किया गया था, जिनके नाम काटे गए थे, वो खुद ही अपनी पहचान उजागर करके, वो खुद ही अपनी ज़बानियाँ बताकर कि वो घुसपैठिए हैं, वो अवैध तरीके से बांग्लादेश से आए थे और एक एक नहीं बल्कि 10-10 लोग एक साथ आए थे, वो तमाम लोग अब बांग्लादेश वापस लौटना चाहते हैं। इसी के साथ डिजिटल दंगल में आज के लिए बस इतना ही।